हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकार है। विक सिक्योरिटी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आईपी एड्रेस के बारे में जानेंगे। आईपी एड्रेस होता क्या है और इसके कितने टाइप्स है और आईपी एड्रेस की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आईपी एड्रेसिंग। आईपी एड्रेस एक लॉजिकल एड्रेस होता है जो हर डिवाइस को हम कॉन्फ़िगर करते हैं। यानी कि अगर आपको एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस को कम्युनिकेट कराना है तो हर डिवाइस का एक अपना यूनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जिसके ज़रिए वो दूसरी डिवाइस से कम्युनिकेट कर पाता है नेटवर्क के अंदर। और ये लेयर 3 का नेटवर्क लेयर 3 पर काम करता है। और आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। और इसके दो वर्जन होते हैं, IPv4 वर्जन 4, IPv6 वर्जन 6। इस वीडियो में हम IPv4 के बारे में जानेंगे और IPv6 के बारे में मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा। और इस वीडियो में हम IPv4 के साथ साथ उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी देखेंगे कि वो कैसे हम कॉन्फ़िगर करते हैं एक सेम नेटवर्क के अंदर और वो कैसे कम्युनिकेट कर पाता है। IPv4 32 बिट्स का होता है जो 4 ऑक्टेट्स में डिवाइड होता है और ईच ऑक्टेट 8 बिट्स का होता है। 8 बिट्स बिट्स यानी 0 या 1 होते हैं। तो इस तरीके से 8 8 बिट्स के 4 ऑक्टेट मिला के हम IPv4 का एक एड्रेस बनाते हैं, 32 बिट का एड्रेस। और ये देखिए यहाँ पर इसकी एग्जांपल है। ये एक ऑक्टेट हो गया, ये एक ऑक्टेट, ये एक ऑक्टेट और ये एक ऑक्टेट। ये 888 बिट्स है। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारा एक आईपी एड्रेस बनेगा। मगर इसको रिमेंबर करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये एक बाइनरी फॉर्म में है और बाइनरी फॉर्म में 32 बिट्स 32 नंबर याद करना एक एक डिवाइस के वास्ते। जबकि आज के ज़माने में हमारे पास 4.3 बिलियन आईपी एड्रेसेस है, उससे ज़्यादा भी है। क्योंकि IPv4 सिर्फ 4.3 बिलियन आईपी एड्रेस हमको प्रोवाइड करता है मैक्सिमम। तो उतने आईपी एड्रेसेस को कौन याद रखेगा। तो इसके लिए हम एक डेसिमल फॉर्मेट यूज़ करते हैं। हम वो बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं जिसके थ्रू हमारे लिए याद करना थोड़ा आसान हो जाता है। ये देखिए, ये 192.168.0.1। तो जब आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये यही फिगर निकल के आएगा। ये देख रहे हैं आप। तो अब हम इसको देखेंगे कि कन्वर्ट कैसे करते हैं। ये कन्वर्ट ऐसा होता है कि आप इसको, ये 8 बिट्स का होता है तो आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी कि 2 पावर 0 से लेके आप 2 पावर 7 तक कैलकुलेट कर लीजिए। 2 पावर 0 1 होता है, 2 पावर 1 2 होता है, 2 पावर 2 4, 2 पावर 3 8, 2 पावर 4 16 और 2 पावर 5 32, 2 पावर 6 64 और 2 पावर 7 होता है 128। इस तरीके से टेबल आप जब बना लेते तो ये 8 बिट को आप यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए 1 1 0 0 0 0 0। तो ये जब हम जहाँ पर 1 होगा तो हम उसकी वैल्यू को ऐड कर लेंगे। 1 की वैल्यू क्या है, 128 है। तो उसको प्लस हम 64 से कर देंगे। यहाँ पर भी 1 है तो 128 प्लस 64 हो जाएगा 192। ज़ीरो को हम एज इट इज़ ही रखेंगे। और नेक्स्ट ऑक्टेट में आते हैं। नेक्स्ट ऑक्टेट भी आप ऐसे ही पेस्ट कर दो टेबल के अंदर, 1 0 1 0 1 0 0 0। तो इसको 1 की जगह पे 128, फिर प्लस, यहाँ तो 0 ही है, फिर यहाँ पर 32, 128 प्लस 32, फिर आगे बढ़ते हैं, 0 की जगह 0 रहेगा, फिर 1 की जगह 8, तो 128 प्लस 32 प्लस 8 इक्वल टू 168। जहाँ पर 0 है वहाँ तो पूरे 0 प्लस के लिए तो 0 ही आंसर आएगा। तो इस तरीके से आप आईपी एड्रेस डिफाइन करते हैं कि हम कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। अभी नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट अब हम देख लिए कि कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल का हमने टेबल देखा है। तो अब डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वही सेम फार्मूला है। आपको एक टेबल उतार देना है, 2 पावर 0 से लेकर 2 पावर 7 तक पूरा कैलकुलेट करते जाइए, टेबल बना दीजिए। फिर साइड में 192 लिख दीजिए। 192 में सबसे हाईएस्ट फिगर कौन सा आप यहाँ पर पॉसिबल फिगर है, 128 पॉसिबल है तो उसको 1 रख लीजिए। इस तरीके से आप देखिए और एक कौन सा पॉसिबल फिगर बनेगा, फिर उसके बाद एडिशन कैसा होगा। तो इस तरीके से अगर हम 1 डाल देते हैं तो 192 बन जाएगा। तो ये सिंपल है, बस इसको उल्टा कर देना है। तो इस तरीके से हम डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल करते हैं। अभी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आईपी एड्रेस क्लासिफिकेशन। आईपी वर्जन 4 के अंदर हमारे लिए एक 5 क्लासेस बने हुए हैं जो डिफरेंट क्लासेस है, जो डिफरेंट तरीके के लिए काम करते हैं। तो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई, ये 5 क्लासेस हम यूज़ करते हैं IPv4 को डिफ़ाइन करने के लिए। अब ये कैसे काम करते हैं ये देखिए आप। आई क्लास ए, बी और सी हम
नेटवर्क के वास्ते यूज़ करते हैं जो लैन लोकल एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन के वास्ते यूज़ करते हैं। लेकिन क्लास डी जो है वो मल्टीकास्टिंग के वास्ते यूज़ करते हैं, जो कि लाइव प्रोग्राम अगर कहीं पर हो रहा है तो हम उसके वास्ते यूज़ करते हैं। और क्लास ई जो है वो रिसर्च और डेवलपमेंट के वास्ते यूज़ होता है। तो हम आईपी वर्जन 4 में से सिर्फ ये 3 आईपी एड्रेस जो है वो हम लैन के वास्ते यूज़ करते हैं। लैन या लैन हो गया या फिर वैन हो गया, ये लैन या फिर वैन। बाकी के ये तो आपको मल्टीकास्टिंग के वास्ते रिज़र्व हो गया, और ये आपको आर एन डी, ये आर एन डी के वास्ते रिसर्च एंड डेवलपमेंट के वास्ते यूज़ होगा। तो अब हम इसको देखेंगे कि प्रियोरिटी बिट्स क्या होता है। नेक्स्ट इसके अंदर एक और एक टॉपिक आती है प्रियोरिटी बिट्स। हम हर क्लास को एक प्रियोरिटी बिट देते हैं कि ये, और प्रियोरिटी बिट्स जो होती है वो फर्स्ट ऑक्टेट पे प्रेजेंट होती है। हम फर्स्ट ऑक्टेट को देख के डिफाइन करते हैं कि ये कौन सी क्लास है, मतलब ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है या बी है या सी है या डी है या ई है। हम ये फर्स्ट ऑक्टेट को देख के डिफाइन करते हैं। सेकेंड थर्ड फोर्थ उसको एज इट इज़ रखते हैं, वो उससे कुछ डिफाइन नहीं होता, सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेट से हम डिफाइन करते हैं कि वो कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है। क्लास ए, तो ये प्रियोरिटी बिट हमको डिफाइन करता है कि ये क्लास कौन सी है। तो ये देखिए आप, ए का प्रियोरिटी बिट ज़ीरो है। ये ज़ीरो मतलब कि फर्स्ट ऑक्टेट का फर्स्ट बिट क्लास ए के आईपी एड्रेस में ज़ीरो ही रहेगा। मतलब कि अगर आपको कोई भी क्लास ए का आईपी एड्रेस है तो उसकी फर्स्ट ऑक्टेट का फर्स्ट बिट हमेशा ज़ीरो रहेगा। अगर वो वन रहा तो वो क्लास ए नहीं है। अगर उसी तरीके से क्लास बी, बी का प्रियोरिटी बिट हमेशा 10, मतलब कि फर्स्ट ऑक्टेट के फर्स्ट 2 बिट्स 10 ही रहेंगे। इससे अगर हटा तो वो दूसरा आईपी एड्रेस है। नेक्स्ट उसके अंदर क्लास सी, क्लास सी के अंदर 110, फर्स्ट ऑक्टेट के फर्स्ट 3 बिट्स 110 रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। जब भी हम कोई क्लास सी लेंगे तो उसका फर्स्ट ऑक्टेट के फर्स्ट 3 बिट्स ये 110 ही रहेंगे। क्लास डी 1110, और क्लास ई इसी तरीके से 1111, ये ट्रिपल सॉरी 4 वंस रहेंगे जो कांस्टेंट रहेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं क्लास ए, फर्स्ट बिट ऑफ फर्स्ट ऑक्टेट इज कांस्टेंट एट जीरो। यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर हम क्लास ए का कोई भी आईपी एड्रेस ले रहे हैं तो ये हमेशा से ये बिट जितनी भी है ये फर्स्ट बिट ज़ीरो रहेगी। ये जो आप देख रहे हैं, ये बिट हमेशा से ज़ीरो रहेगी, फर्स्ट बिट। ये देखिए 8 बिट्स, यहाँ पर 8 बिट्स है। सॉरी, थोड़ा ये ड्राइंग टूल का मसला है। मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियोस में एक नया ड्राइंग टूल यूज़ करूँगा जो काफ़ी बेहतर होगा। ये इसके अंदर तो काफ़ी वो है, ख़राब है ये। तो ये फर्स्ट इसके अंदर ज़ीरो ही रहेगा, मतलब कि फ़र्स्ट बिट हमेशा ज़ीरो रहेगी। तो हमारे को रेंज जब बनता है, इसको हम जब कैलकुलेट करते हैं तो वो होता है, जो क्लास ए का रेंज होता है वो 0 से लेके 127 तक होता है। यानी कि आप देखिए कि ये जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है, जो फर्स्ट ऑक्टेट का जो आप 8 बिट्स जो लेंगे, 8 बिट्स के जो कॉम्बिनेशंस होंगे वो अब मैक्सिमम या तो बिट्स या तो ज़ीरो होंगे या वन होंगे। तो मैक्सिमम फर्स्ट कौन सा स्टार्टिंग नंबर 8 टोटल ज़ीरो फर्स्ट स्टार्टिंग नंबर होगा, और लास्ट मैक्सिमम नंबर 1 1 1 1 1 1 8 वंस होंगे। तो 8 वंस को जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो वो नंबर बनेगा 255 मैक्सिमम। तो फर्स्ट आईपी एड्रेस ऑफ आईपी वर्जन 4 0 0 0 0 0 0 80.80.80.80। जब उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो वो 0.0.0.0 बनेगा। और लास्ट आईपी एड्रेस ऑफ आईपी वर्जन 4 वो बनेगा 181.81.81.81। उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो वो बनेगा 255.255.255.255। ये हमारा IPv4 का लास्ट आईपी एड्रेस है। इसके अंदर जितने भी कॉम्बिनेशंस बनेंगे उतने आईपी एड्रेसेस आईपी वर्जन 4 प्रोवाइड करता है। तो हमने देख लिया कि कैसे डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, कितने आईपी एड्रेस के क्लासेस है जो ABCDE है, और हम कौन से उसके वास्ते नेटवर्क के वास्ते यूज़ करते हैं, मल्टीकास्टिंग के वास्ते यूज़ करते हैं, और R&D के वास्ते यूज़ करते हैं। फर्स्ट 3 हम
उसके लैन मैन और वैन यानी नेटवर्क के वास्ते यूज़ करते हैं, बाकी के नीचे के दो डी और ई, डी हम मल्टीकास्टिंग और ई R&D के वास्ते यूज़ करते हैं। प्रियोरिटी बिट्स भी हमने देखी है कि भाई कौन से बिट्स कांस्टेंट होते हैं। तो जब हम क्लास ए को हम डिफ़ाइन करते हैं तो हमारे रेंज मिलता है 127 0.0.0.0 से 127 तक। 127.255 से जितने भी मैक्सिमम कॉम्बिनेशन बनता है 127 के बाद से उतने आईपी एड्रेसेस क्लास ए में होते हैं। अब ये देखिए आप, और क्लास ए के आईपी एड्रेस में हमेशा से फर्स्ट ऑक्टेट 0 होता है। बाकी के आप पूरे 1111111 कर देंगे तो आपको 127 हमारे को फिगर आएगा। यहाँ पर देख लीजिए, अब ये 0 हो गया, बाकी के पूरे अगर आप 0 कर दिए तो वो 0। तो ये तो फर्स्ट हमारा IPv4 का एड्रेस है। फिर 0000010 तो ये 2 क्या है, थर्ड एड्रेस है समझो IPv4 का। तो इस तरीके से हमको मैक्सिमम कैसे, मतलब रेंज कैसे निकला, तो रेंज इससे निकला कि ये जो कांस्टेंट जो 0 रहता है उसके बाद से आप मैक्सिमम जितने भी 7 बिट्स बचेंगे, तो 7 बिट्स को अगर आप 111 कर दोगे, ये देख रहे हो आप, इसको अगर आप 11111 कर दोगे तो आपको मैक्सिमम नंबर 127 आएगा। तो हमारा रेंज है 0 से लेके 127, क्लास ए का रेंज है। अब आप नीचे चलते हैं, क्लास बी की प्रायोरिटी बिट आपने देखी 10 है। तो हमेशा जब भी क्लास बी का आईपी एड्रेस आएगा तो वो 10 कांस्टेंट रहेगा फर्स्ट ऑक्टेट के फर्स्ट 2 बिट्स। ये देखिए फर्स्ट, यहाँ पर हमारा एक फर्स्ट ऑक्टेट है, सपोज करिए ये फर्स्ट ऑक्टेट है, इसके अंदर हमने ले लिया 10 कांस्टेंट। बाकी के 00000 जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन बनेगा आई क्लास बी का, वो हमने ले लिया 00000। तो उसका हमारे टोटल बनता है, यानी 1 की जगह 2 पावर 7 हमने ऊपर देखा कितना होगा, 2 पावर 7 होता है 128 2 पावर 7 होगा। तो इधर 128 यहाँ पर हो गया, तो 128 0, ये 0 कांस्टेंट होगा, तो फर्स्ट हमारा आईपी एड्रेस 128 होगा क्लास बी का। फिर नेक्स्ट उसमें चलते हैं, नेक्स्ट उसमें आप जितने भी कॉम्बिनेशंस पॉसिबल बना लोगे, लेकिन सिर्फ शुरू के 2 बिट्स आपको कांस्टेंट रखने हैं, मतलब एज इट इज़ 10 कंपलसरी रखने हैं। बाकी के आप क्या कॉम्बिनेशन बना लेते बना लो, लास्ट कॉम्बिनेशन आपको 1 ही बनेगा, 1 ही बनेगा, वो लास्ट हमको मिलेगा 191। तो ये 191 लास्ट आईपी एड्रेस है क्लास बी का, जो हमको डिफाइन करता है 191। ये 128 से 191 क्लास बी का आईपी एड्रेस होगा। जब उसी तरीके से हम प्रायोरिटी बिट्स 110 को देखेंगे, तो ये 110 जो है आपको कांस्टेंट रहेगा हर आईपी एड्रेस के अंदर। अगर फर्स्ट ऑक्टेट के फर्स्ट 3 बिट्स कांस्टेंट रहेंगे, वो क्लास सी कहलाएगा। तो अब देख लीजिए फर्स्ट कॉम्बिनेशन जो बनेगा क्लास सी का वो 110, उसके बाद के जो 5 बिट्स बचेंगे उसके अंदर आप पूरे ज़ीरोस ले लीजिए, तो आपको फर्स्ट आईपी एड्रेस बनेगा क्लास सी का। तो फर्स्ट आप पूरे 000 अगर ले लिए तो आपको, ये देखिए इधर ये फर्स्ट पूरे अगर आप 0000 ले लिए तो आपको ये बचेगा 192। तो हमारा क्लास सी का फर्स्ट आईपी एड्रेस आएगा 192, और लास्ट जो है वो फर्स्ट 3 को कांस्टेंट रख के बाकी के आप 1111 ले लीजिए, ये लास्ट कॉम्बिनेशन है, तो ये हम आपको 223 आएगा। तो 192 से 223 ये लास्ट आईपी एड्रेस, ये रेंज है क्लास सी का। ये आपने देख लिया क्लास सी। तो इसी तरीके से क्लास डी भी आता है। क्लास डी का आप फर्स्ट 1110 को वो ले लीजिए, तो फिर आपको 0000 फर्स्ट आईपी एड्रेस तो 224 बनेगा, और लास्ट में लास्ट कॉम्बिनेशन 11111 तो वो 239 लास्ट में रेंज आएगा। और क्लास ई का भी इसी तरीके से 11111 ये कांस्टेंट होता है। तो लास्ट का फर्स्ट आप कॉम्बिनेशन बनाइए 000 तो 240 आएगा, और लास्ट में 11111 होगा तो 255 आपको आखिरी आईपी एड्रेस का रेंज क्लास का रेंज मिल जाएगा क्लास ई का। तो हमने देख लिया कि ये फर्स्ट ऑक्टेट से क्लास डिफाइन होती है, और क्लास को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, रेंज कैसे डिफाइन होती है, तो वो फर्स्ट ऑक्टेट से डिफाइन होती है और प्रायोरिटी बिट से होती है। क्लास ए का प्रायोरिटी बिट सिंपल है 1 है, क्लास बी का 10, और क्लास सी का 110, क्लास डी का 1110 और क्लास ई का 1111 है। तो आप इसको मेमोराइज़ भी कर ले सकते हैं, बहुत ईजी है कि भाई फर्स्ट क्लास ए का रेंज होता है 0 से 127, क्लास बी का 128 से 191, और 192 से 223 क्लास सी, 224 से 239 क्लास डी, और क्लास ई 240 से 255 क्लास ई का आईपी रेंज होता है।
और ये आपने प्रायोरिटी बिट देख ली कैसा होता है। अब हम एक एक्सरसाइज, छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। ये 10.10.100.10, ये एक आईपी एड्रेस है। अब हम इसको डिफाइन करेंगे कि कौन सा क्लास से है। ये जो आप फर्स्ट ऑक्टेट देख के हम डिफाइन करते हैं, तो ये 0 से 127 के अंदर है, तो ये 10 है, तो क्लास ए इसका आईपी एड्रेस है। ये 0 से 127 के बाहर है, तो 128 से 191 तक हमारा क्लास बी प्रोवाइड करता है, तो ये 172 क्लास बी के है। अब ये देखिए आप, सी के क्लास सी का है जो 194.194.16.1.1 जो है, इसका फर्स्ट ऑक्टेट अगर आप देखेंगे तो आपको क्लास सी बोल के मालूम हो जाएगा, क्योंकि इसके रेंज के हिसाब से हम डिफाइन करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है 18.1.257, आपको मालूम होना चाहिए एवरी ऑक्टेट, हर ऑक्टेट के अंदर 8 बिट्स होते हैं, तो 8 बिट्स में मैक्सिमम कॉम्बिनेशन जो बनता है 1111 से 8 वंस होते हैं, तो 8 वंस को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू 255 बनेगी। अगर इससे ज़्यादा का नंबर है तो वो इनवैलिड आईपी एड्रेस होगा। तो अभी आगे चलते हैं, एक्सरसाइज तो होगी। आईपी एड्रेस आर डिवाइडेड इनटू नेटवर्क एंड होस्ट पोर्शन। आईपी एड्रेस जो है, अब ये एक 194.16.1.1 ये जो है, इसके अंदर एक नेटवर्क पोर्शन होता है और एक होस्ट पोर्शन होता है। ये नेटवर्क और होस्ट क्या होता है, मतलब कि अब सपोज करिए कि एक 5 कंप्यूटर्स कनेक्ट होके हैं, तो उसको मिला के एक नेटवर्क बनेगा। और उसके होस्ट कितने हैं, वो 5 कंप्यूटर्स 5 होस्ट है, और नेटवर्क एक नेटवर्क है। तो उसी तरीके से एक नेटवर्क होगा और 5 होस्ट, इस तरीके से होस्ट ऐसे होते हैं, नेटवर्क एक होता है। क्लास ए में फर्स्ट ऑक्टेट को हम नेटवर्क पोर्शन लेंगे, बाकी के 3 ऑक्टेट्स होस्ट पोर्शन होंगे। क्लास बी के अंदर 2 नेटवर्क पोर्शन होंगे, बाकी के 2 होस्ट पोर्शन होंगे। क्लास सी के अंदर 3 नेटवर्क पोर्शन और एक होस्ट पोर्शन होगा। अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, कैसे आखिर कैसे कैलकुलेशन हुआ कि भाई नेटवर्क पोर्शन इतने होंगे, होस्ट पोर्शन इतने होंगे, तो कितने बनेंगे। तो यहाँ पर आ जाइए, आपको इसका फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला ये है, आपको नेटवर्क कैलकुलेशन के वास्ते हमारा फॉर्मूला ये है, 2 to the power of नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स माइनस प्रियोरिटी बिट। अब देखिए, 2 to the power of नंबर ऑफ नेटवर्क बिट, क्लास ए में कितने नेटवर्क बिट्स है, एक होस्ट, एक ऑक्टेट है, एक ऑक्टेट मतलब 8 बिट्स, तो 8 बिट्स, 8 माइनस प्रियोरिटी बिट कितना है, 1, तो 2 to the power of 8 - 1, 2 to the power of 8 - 1। और ये क्या है, 2 to the power of इक्वल टू 2 to the power of 7 होता है, जो 128 होता है, -2। ये -2 फॉर 0 और 127 का नेटवर्क जो है वो उसको हम निकाल देते हैं, क्योंकि वो प्राइवेट होता है इसके वास्ते। इधर से क्या बोलते हैं, 126 नेटवर्क बनते हैं। तो 0.0.0 तो एक अलग वो लुक बैक का, वो सॉरी डिफ़ॉल्ट उसका एड्रेस होता है, और 127 एक अलग, तो इसके वास्ते उसको -2 कर दिए, तो ये 126 नेटवर्क्स बनेंगे। क्लास ए के अंदर 126 नेटवर्क्स हम बना सकते हैं। और होस्ट को कैलकुलेट करिए आप, 2 to the power of नंबर ऑफ होस्ट बिट्स माइनस, ये बेस 2 है, पावर 2 नहीं है। इसके अंदर क्या है, -8 माइनस पावर माइनस प्रियोरिटी बिट है, नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स माइनस प्रियोरिटी बिट्स। यहाँ पर 2 to the power of नंबर ऑफ होस्ट बिट्स, इसको आपको कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आता उससे आप माइनस करो बेस से। तो इसके अंदर क्लास ए में होस्ट बिट कितने हैं, 2 to the power of 24, उसका हम आपको 2 to the power of 24, फिर उसके बाद माइनस करेंगे, 2 करेंगे। -2 क्यों करेंगे बोले तो, जो भी आपको होस्ट पोर्शन आएगा उसकी फर्स्ट आईडी नेटवर्क आईडी होगी, और लास्ट आईडी ब्रॉडकास्ट आईडी होगी, जिसके ज़रिए वो ब्रॉडकास्ट करेगा। तो हमारे को टोटल नेटवर्क बनेंगे ये देख रहे हैं हम, 1677, टोटल 167,77,216। इसका कैलकुलेशन है, -2 करेंगे तो 167,77,214 होस्ट एक नेटवर्क में आप बना सकते। ऐसे 126 नेटवर्क्स आप बना सकते। एक नेटवर्क में इतने होस्ट आते हैं, और ऐसे 126 नेटवर्क्स आप बना सकते क्लास ए के अंदर। क्लास बी के अंदर सेम कितने नेटवर्क पोर्शन है, 2 नेटवर्क पोर्शन है, उसके 16 बिट्स हो गए। तो अगर नेटवर्क कैलकुलेट करना है तो 2 to the power of 16 -
तो माइनस प्रायोरिटी बिट 2 है तो कर दीजिए, तो 2 to the power of 14 होगा। 2 to the power of 14 जितना होता है वो है 16,384। तो आप क्लास बी के अंदर 16,384 नेटवर्क्स बना सकते हैं। और एक नेटवर्क के अंदर कितने होस्ट रहेंगे ये देखिए आप, 2 to the power of होस्ट बिट्स बेस माइनस वो होना, तो 16, 2 to the power of 16 जो होता है वो होता है 65,534 होस्ट, -2 कर दीजिए तो आपको वो सॉरी 65,536 होगा, उसको -2 करें तो 34, 65,534 होस्ट एक नेटवर्क में बना सकते हैं। ऐसे एक एक नेटवर्क में, मतलब कि भाई आप एक नेटवर्क आप चूज़ करें, ये 16,334 नेटवर्क्स बना सकते हैं। उसमें से एक नेटवर्क अगर आप चूज़ करें तो उसके अंदर आप 65,534 डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं, जो एक नेटवर्क बना सकते हैं, सेम नेटवर्क कम्युनिकेशन करा सकते हैं। सिमिलरली क्लास सी के 3 नेटवर्क पोर्शन है, जिसके थ्रू हम देखेंगे कि नेटवर्क बिट्स 2 to the power of 24 -3 कर दीजिए जो उसका प्रायोरिटी बिट्स है, तो आपको आंसर आएगा 20,97,152 नेटवर्क्स आप क्लास सी के अंदर बना सकते हैं। लेकिन होस्ट जो है एक नेटवर्क के अंदर वो 8 बिट्स इच है, तो 2 to the power of 8 जो कैलकुलेट करेंगे तो आपको आएगा 256। आप उसको -2 करेंगे तो -2 कर देंगे तो 254 बन जाएगा। 254 होस्ट पर नेटवर्क आप बना सकते हैं। नेटवर्क आईडी क्या है कि भाई इफ़ आईपी एड्रेस कंटेंट्स ऑल जीरो इन होस्ट पोर्शन, तो वो नेटवर्क आईडी होती है। मतलब कि भाई अब यहाँ पर ये वो क्लास सी का आईपी एड्रेस है। क्लास सी में कितने नेटवर्क का 3 पोर्शंस नेटवर्क के हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो अगर यहाँ पे ज़ीरो डाल दूँ, मैं लास्ट पोर्शन में ज़ीरो डाल दूँ जो होस्ट पोर्शन है, तो वो बन जाएगी नेटवर्क आईडी। और लास्ट जो ब्रॉडकास्ट आईडी है वो यहाँ पर अगर 255 मैं लिख दूँ तो वो बन जाएगी ब्रॉडकास्ट आईडी। देख लिया, तो होस्ट पोर्शन में वंस होंगी तो ब्रॉडकास्ट आईडी आ जाएगी। सबनेट मास्क ये देखिए, ये जो क्लासिफिकेशन है आईपी एड्रेस का, ये तो हम ह्यूमंस समझ जाएंगे कि भाई ये फर्स्ट ऑक्टेट देख के मैं समझ जाऊंगा कि भाई ये क्लास ए है, बी है या सी है, या डी है या ई है। लेकिन कंप्यूटर कैसा समझेगा? कंप्यूटर को कैसे हम बताएंगे कि भाई ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है, क्लास बी है, क्लास सी है? उसके वास्ते हम सबनेट मास्क यूज़ करते हैं। सबनेट मास्क ये यूज़ करते हैं कि हम नेटवर्क पोर्शन पे 11111 लिख देते हैं, बाकी के पूरे पोर्शन पे 0000 रख देते हैं। तो इससे हम आपको पता चल जाता है कि भाई ये क्लास ए है। जैसा कि अब क्लास ए का आईपी एड्रेस एक नेटवर्क पोर्शन है, 3 होस्ट पोर्शन है, तो हम उसको 8 वंस लिख देते हैं जहाँ पे नेटवर्क पोर्शन है, बाकी के पूरे 0.0000 कर देंगे, जिससे हम डेसिमल में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 255.0.0.0 होगा। ये वन एक एक्स्ट्रा आ गया तो ये वन को निकाल देंगे, तो ये एक एक्स्ट्रा वन है, सॉरी एक्स्ट्रा ऑक्टेट आ गया इसके अंदर, ये रॉन्ग है, इसको इग्नोर करिए आप। तो ये 255.0.0 आपको सबनेट मास्क मिलेगा। तो हम इसको देख के कंप्यूटर एनालाइज करेगा कि हाँ ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है। सिमिलरली यहाँ पे 255.255.0.0 है, क्योंकि ये देखिए आप जहाँ पे 255 होगा वो नेटवर्क पोर्शन सारे वंस होंगे, तो वंस वंस बोले तो ये देख लेगा कि भाई हाँ एक दो नेटवर्क पोर्शन है, ये बाकी के जो 00 है वो होस्ट पोर्शन है आईपी एड्रेस के अंदर, तो उस हिसाब से वो आईपी एड्रेस डिफाइन करेगा। ये स्लैश नोटेशन क्या होता है कि हम ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के वास्ते अब हम हमेशा आईपी एड्रेस लिख के बड़ा सबनेट मास्क लिखने के बजाय हम क्या करते हैं, सीधा स्लैश डाल देते हैं यहाँ पे। जैसा कि ये आईपी एड्रेस है, इसके अंदर स्लैश डाल देते हैं 24। इसका मतलब होता है कि भाई ये 24 बिट जो है इसका होस्ट पोर्शन है, ये 8 + 8 16 + 8 24, तो ये सॉरी नेटवर्क पोर्शन है और ये होस्ट पोर्शन है। तो क्लास सी के ऐसा स्लैश नोटेशन, अगर यहाँ पे /8 डाल देंगे तो ये क्लास एट जो होगा वो नेटवर्क पोर्शन होगा, बाकी के जो भी होंगे होस्ट पोर्शन होंगे। तो इस तरीके से हम स्लैश नोटेशन यूज़ करते हैं। 172.16.10.10/16, तो इसका मतलब है ये क्लास बी है। तो इस तरीके से हम स्लैश नोटेशन भी यूज़ करते हैं। अब प्राइवेट पब्लिक आईपी एड्रेस, इसके आईपी एड्रेसेस में दो एड्रेस होते हैं, एक पब्लिक एड्रेस जो इंटरनेट पे यूज़ होता है, एक प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है जो हम विद इन ए लैन यूज़ करते हैं, जो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होता। वो सिर्फ लैन के भाई आपके घर में जितने भी एक 5-6 डिवाइसेस है जो आप अपने आपस में कम्युनिकेशन करा सकते हैं। ये ऑफिस है, ऑफिस में 100 कंप्यूटर्स है, आप 100 कंप्यूटरों को हमेशा हर एक पब्लिक एड्रेस तो नहीं खरीदेंगे कि भाई हर कंप्यूटर को एक एक पब्लिक एड्रेस आप खरीदते जा रहे हैं, तो 100 पब्लिक एड्रेस खरीदना पड़ेगा। तो इसके वास्ते हम प्राइवेट एड्रेस का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं कि 100 कंप्यूटर्स को आप प्राइवेट एड्रेस दे दो, और जब राउटर को आप कॉन्फ़िगर करते हैं तो एक नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन जो हम फ्यूचर में पढ़ेंगे, वो कॉन्फ़िगर करने से आप ईजिली एक
आईपी एड्रेस के एक पब्लिक आईपी एड्रेस के थ्रू आप पूरे इंटरनेट से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो प्राइवेट आईपी एड्रेसेस हर क्लास के अंदर ए बी सी के अंदर थोड़े रिजर्व प्राइवेट एड्रेसेस है जो कि आप पब्लिकली उसको इंटरनेट पर नहीं यूज़ कर सकते, वो सिर्फ आपको लैन में यूज़ होंगे। तो क्लास ए के अंदर 10.0.0.0 से लेके 10.255, मतलब कि भाई 10 का जो 10 नेटवर्क जो है वो एंटायर 10 नेटवर्क इज़ प्राइवेट। तो आप 10 से लेके 255, 10.255.255.255 जितने भी हमारे को कॉम्बिनेशंस बनेंगे, देखिए क्लास ए के अंदर हमारे को कितने कितने लैक बनते हैं। यहाँ पे देखिए 167,77,204 214 होस्ट, मतलब इतने होस्ट आप 10 डॉट के अंदर बना सकते हैं, वो प्राइवेट होंगे, उसको आप पब्लिकली नहीं यूज़ कर सकते। सिमिलरली क्लास बी के अंदर 172.16 ये नेटवर्क आईडी नेटवर्क है जो बाद में ज़ीरो ज़ीरो जो बाद में 0.0 लगे हुआ है, ये होस्ट पोर्शन है। तो 172.16 से लेके 172.31 से मैक्सिमम तक आप प्राइवेट आईपी एड्रेस है, जैसा कि अब ये 172.16, 172.17, 172.18 ये डिफरेंट नेटवर्क्स बनते जा रहे हैं। तो आप इस तरीके से इसके अंदर ये प्राइवेट नेटवर्क्स आप बना सकते हैं। क्लास सी के अंदर 192.168 से लेके 192 से लेके 192.168 जो है, ये इसके अंदर 0 डॉट से लेके 255 तक आपको नेटवर्क प्राइवेट होता है। जैसा कि देखिए 192.168.0, मतलब ज़ीरो से यहाँ पर ज़ीरो की जगह आप 1 लगाते जाइए, 2 लगाते जाइए, 3 लगाते जाइए, एक एक नेटवर्क बनाते जाइए। एक नेटवर्क के अंदर आप 254 होस्ट बना सकते हैं। इस तरीके से आप 255 नेटवर्क्स क्लास सी के अंदर बना सकते हैं। पब्लिक एड्रेस का देखिए, पब्लिक एड्रेस और प्राइवेट एड्रेस क्या होता है। वैलिड ऑन इंटरनेट, इंटरनेट में वैलिड होता है पब्लिक एड्रेस, प्राइवेट एड्रेस इंटरनेट पर वैलिड नहीं होता। पब्लिक एड्रेस क्या है, यूनिक होता है कि भाई एक इंटरनेट पे एक ही एड्रेस यूनिक होता है। हर एड्रेस आप देख लो कि हर वेबसाइट का, हर नेटवर्क का एड्रेस एकदम यूनिक होगा, कोई ओवरलैप नहीं होगा। और ये यूनिक इसके अंदर प्राइवेट एड्रेस के अंदर जो है विद इन ए लैन, मतलब एक ऑफिस के अंदर यूनिक होना ज़रूरी है। दूसरे ऑफिस के अंदर वो चाहे सेम प्राइवेट आईपी एड्रेस यूज़ कर ले, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कम्युनिकेशन सिर्फ पब्लिक आईपी एड्रेस के थ्रू होता है कि भाई लैन के अंदर कौन सा आईपी एड्रेस है उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। और ये देखिए आपको पब्लिक एड्रेस आईएसपी के थ्रू, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू ख़रीदना पड़ता है, वही आपको असाइन करता है। ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि भाई जो आपका नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन है जो आपके ऑफिस में काम कर रहा है, वो आपको ये प्राइवेट एड्रेस असाइन करके देगा। ये परचेस आईएसपी को आपको ख़रीदना पड़ेगा और प्राइवेट एड्रेस फ्री होता है। अब ये तो हम देख लिए कि भाई IPv4 कैसे काम करता है, क्या है उसके कितने क्लासेस है, कैसे है। अब हम देखेंगे कि ये, मैं आपको एक ऑन कर देता हूँ। अब हम देखेंगे कि ये पैकेट ट्रेसर के थ्रू के ये कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, IPv4 की कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। मेरे ख्याल से बिल्कुल फिर से लॉगिन करना पड़ेगा, मैं लॉगिन शायद भूल गया, अभी तो मैं रहने दो उसको। मैं ये 15 सेकंड्स ले लेगा, जिसकी मैं आपको बाद में लॉगिन करूँगा, ये क्यों ऐसा है पता नहीं। ये क्या बोल रहा है कि भाई पैकेट ट्रेसर है जैसे न्यू स्क्रिप्ट मॉडल यू वांट टू एनेबल। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको पूरा उसके अंदर रिकॉर्डिंग में दिख जाए। ये तो खैर यहाँ तक पूरा आ रहा है। ये पैकेट ट्रेसर है। ये पैकेट ट्रेसर का मैं इसको कैसे सिंपल यूज़ करना है इसके वास्ते मैं एक वीडियो बना दूंगा आपको, एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। फिलवक्त हम देखेंगे कि IPv4 काम कैसे करता है। इसके वास्ते हम एक पीसी ले लेंगे, और एक पीसी ले लो, और एक पीसी ले लो। ये हो गए 3 पीसीस। और यहाँ पे हम एक स्विच ले लेंगे, इसको कनेक्ट कर देंगे। आपको ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया, ये भी कनेक्ट हो गया। ये स्विच जो है 40 सेकंड्स लेता है रीडिंग करने के वास्ते, 40 सेकंड्स में ये एक्टिव हो जाएंगे। अगर इसके थ्रू हम इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दे सकते हैं।
ये एक्टिव हो गए। अब इसके अंदर आईपी एड्रेस असाइन कैसे करते हैं? आईपी एड्रेस असाइन करने के वास्ते आपको, अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं या फिर आपको लिनक्स यूज़ कर रहे हैं, वो मैन मतलब उसके थ्रू डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन मेथड्स है। जैसा कि अगर आप विंडोज़ के थ्रू, विंडोज़ है आपके पास, तो अगर आप उसके थ्रू कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो आपको नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद अडॉप्टर सेटिंग्स रहेंगे वहाँ पे, उसके अंदर चेंज अडॉप्टर सेटिंग्स पे क्लिक करिए आप, फिर ओपन करिए। फिर राइट क्लिक करने के बाद लोकल अडॉप्टर्स के राइट क्लिक ऑन लोकल अडॉप्टर, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ सेलेक्ट करिए। वो प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आप IPv4 के बारे में सेलेक्ट करिए, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, एंड देन क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज़ बटन। आफ्टर दैट क्या करना पड़ेगा, आपको एक आईपी एड्रेस देना पड़ेगा और सबनेट मास्क देके उसको ओके करना पड़ेगा। इस तरीके से आप विंडोज़ में कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं। और उसको चेक करने के वास्ते आपको कमांड प्रॉम्प्ट में आप कमांड दे सकते हैं IP कॉन्फ़िग, जिसके थ्रू आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास लिनक्स कंप्यूटर है तो उसको कॉन्फ़िगर करने के वास्ते आपको क्या करना पड़ेगा, इफ़ कॉन्फ़िग एक कमांड है, उसको इफ़ कॉन्फ़िग स्पेस देंगे तो आपको इंटर करेंगे, इफ़ कॉन्फ़िग इंटर करेंगे तो आपको एथरनेट पोर्ट्स आ जाएंगे कि भाई कौन से एथरनेट पोर्ट्स पे आप कनेक्टेड है। उसके ज़रिए आप क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट उसके अंदर इफ़ कॉन्फ़िग एथरनेट का वो पोर्ट देके आप आईपी एड्रेस उसके अंदर दे देंगे तो असाइन हो जाएगा। इस तरीके से आप असाइन कर सकते हैं और डिफरेंट मेथड्स भी है। तो फिल वक्त हम ये पैकेट ट्रेसर के थ्रू करके देखेंगे। ये डेस्कटॉप, ये आईपी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर सेम तकरीबन सेम ही होता है। तो इसको मैं क्लास सी का आईपी एड्रेस देता हूँ 192.168.1 1 से लेके डॉट, मैं इसको 1 दे देता हूँ। तो ये शुरू के जो 3 पोर्शन है ये नेटवर्क पोर्शन है। वैसे तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा, देख सॉरी 192.168.1.1। अब ये देखिए ऑटोमेटिक डिस्क, ये यहाँ पे 255.255.255 ये ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लिया कि क्लास सी का आईपी एड्रेस है। अब इसको हम रॉन्ग कर देंगे, ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। अब नेक्स्ट, सॉरी इसको थोड़ा नीचे लेके आता हूँ। डेस्कटॉप पे गए, IP कॉन्फ़िग 192.168.1. अब मैं इसके अंदर आपको डिफरेंसेस बताया कि मैं यहाँ पर सेम IP एड्रेस विद इन लैन नहीं दे सकता। अगर मैं यहाँ 1 दिया, इंटर यहाँ पे क्लिक करा, तो ये देख दो द एड्रेस इज ऑलरेडी यूज्ड इन नेटवर्क, तो मेरे को दूसरा एड्रेस देना पड़ेगा 192.168.1.2। ये देखिए यहाँ पर अब ये IP एड्रेस ले लिया ऑलरेडी। अब इसको रॉन्ग कर दीजिए, फिर मैं नेक्स्ट पे जाऊँगा। अब यहाँ पर मैं देखूंगा, यहाँ पे 192.168.1.3 ये भी दे दिया 3। अब ये कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब मैं इसको क्या करना है, हम चेक करना है कि भाई ये यहाँ पे पिंग हो रहा है या नहीं हो रहा, यहाँ पे डेटा पहुँच रहा है या कम्युनिकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके लिए हम क्या करते हैं, पिंग करते हैं। पिंग कमांड यूज़ होता है नेटवर्क को चेक करने के वास्ते कि भाई नेटवर्क पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा। अब देखिए कमांड प्रॉम्प्ट पे क्लिक करिए, पिंग 192.168.1.1। ये देखिए ये रिप्लाई फ्रॉम, वहाँ से रिप्लाई आ रहा है। जब हम पिंगिंग कर रहे हैं तो वहाँ से रिप्लाई आ रहा है बाइट 32 बाइट सेंड हो रहा है, टाइम 1 मिली सेकेंड के अंदर रीच हो रहा है, टाइम टू लीव 128। तो ये TTL भी 128 से इस तरीके से रिप्लाई आ जा रहा है। अब पिंग 192.168.1.2 दूसरे पीसी को पिंग करेंगे, ये भी नेटवर्क आ गया। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है। हम कम्युनिकेशन चेक करने के वास्ते पिंग कमांड यूज़ करते हैं। लिनक्स के अंदर भी सेम पिंग कमांड है। अगर आप IPv6 को करें तो पिंग 6 है लिनक्स में, लेकिन विंडोज़ के अंदर सेम है IPv6 के वास्ते भी। और आपको ट्रेसेट बोल के कमांड यूज़ होता है। ट्रेस रूट में आपको इन फ्यूचर राउटिंग के उसमें बताऊंगा कि ट्रेस रूट क्यों होता है। हम अगर आपको कहीं भी पिंग के उसमें कुछ अलग टाइम आउट बता रहा है, रिक्वेस्ट डिफरेंट राउटर्स के थ्रू होके जा रहा है, तो हम उसको ट्रेस रूट करते हैं कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ है नेटवर्क, उसके वास्ते ट्रेस रूट कमांड यूज़ होती है। वो आगे हम इन फ्यूचर पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए मैं क्या करता हूँ, ये PC2 है, सॉरी PC2 है, तो PC3 है बेसिकली, PC0 से शुरू हो गया है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, ये सेम नेटवर्क है, ये 1 जो है ये नेटवर्क यहाँ पे 192.168.1 ये एक नेटवर्क है। अगर मैं यहाँ पे इसको 2 कर दूँ तो ये दूसरा नेटवर्क हो जाएगा। ये सेम नेटवर्क नहीं होगा, यहाँ पर 1.1 होगा, यहाँ पे 2.1, यहाँ पे 1 दे दिया हमने, अब यहाँ पे ये 1 हो गया। लेकिन अब मैं इसके अंदर इसके कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। कम्युनिकेशन करने के वास्ते सेम नेटवर्क में होना ज़रूरी है। नेटवर्क एवरीथिंग
अगर आपको कम्युनिकेशन करना है दो डिवाइसेस के बीच में तो वो सेम नेटवर्क में होना ज़रूरी है। अगर नहीं तो आपको यहाँ पर राउटर की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए अब मैं 1.1 को पिंग कर रहा हूँ, ये रिक्वेस्ट टाइम आउट बताएगा कि भाई मेरे को नहीं मालूम ये जाना कहाँ पर है, क्योंकि ये डिफरेंट नेटवर्क है। डिफरेंट नेटवर्क में आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। तो इसके वास्ते ये देखिए पहले तो यहाँ पर पिंग हो रहा था, लेकिन अभी ये रिक्वेस्ट टाइम आउट बता रहा है। तो हमने इस वीडियो में देखा कि भाई IPv4 के बारे में कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और किस तरीके से हम, ये देखिए मैं बैक टू इधर आ जाता हूँ। ये देखिए, तो हमने इस वीडियो में देखा कि IPv4 के बारे में पढ़ा कि IP होता क्या है और IPv4 क्या है और उसके कितने क्लासेस है और वो कैसे हम एनालाइज करते हैं कि कौन सी क्लास है क्या है। और अब नेक्स्ट वीडियो में मैं IPv6 के बारे में बताऊँगा। थैंक यू।